अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कुलदीप बाबू से, तो ऐसी बात चल निकली। एक सवाल बड़ा बढ़िया पूछा उन्होंने। सवाल ये पूछा कि चाचा कि अगर सारा संसार ईश्वरमय है, ये सारा संसार ही ईश्वर का ही प्रकटीकरण है जैसा आप कहते हो, तो हमको ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते, हमको उसका अनुभव क्यों नहीं होता, उसके पीछे का कारण क्या। तो हालांकि अ, मैंने अपने अनुभव से उनकी इस चेष्टा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन एक चीज़ ये है कि आदमी को समझाया नहीं जा सकता, वो समझता है। तो उनको समझाने का मैंने प्रयास किया अपनी समझ से, अपनी बूझ से। अब उनके हृदय में कितना उतरा ये उनकी चेष्टा के ऊपर निर्भर है, लेकिन चूंकि मुद्दा बड़ा प्यारा है तो मैंने कहा कि नहीं, इसको मैं आप सबके साथ में इसको शेयर करूँगा। देखिए, ऐसा है कि एक नॉर्मल सी बात है, यदि आपको फूल चाहिए रहेगा तो आप कहाँ जाओगे? फूल वाले के पास। अगर आपको फल चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? फल वाले के पास। यदि आपको दवा चाहिए रहेगा तो दवा वाले के पास, है ना? तो हर एक चीज़ का वाला है। तो अगर आपको ईश्वर चाहिए तो कहाँ जाओगे? तो आपको ईश्वर वाले के पास जाना पड़ेगा, है ना? तो इसीलिए कहा गया है, संतों की संगत जो है भाई, वो कौन सी चौपाई है कि जो सुख जो है संतों के संग में है वो हरि मिलन में नहीं है ना? संतों के संग में तो होता ये है कि ये जो संत हैं वो ईश्वर वाले हैं। यही वजह है कि जब हम संतों के पास जाते हैं तो हमारे अंदर एक आंतरिक प्रफुल्लता का निर्माण होता है, एक आंतरिक उल्लास का निर्माण होता है, एक आंतरिक शांति का निर्माण होता है, क्योंकि उन्होंने उस तत्व को स्पर्श कर रखा है। तो हम ईश्वर का बोध कर पाए इस मृत्यु लोक में, हम इस मृत्यु में उस अमरता का को स्पर्श कर पाए, तो उसका एक रास्ता, एक बड़ा सिंपल सा रास्ता है। या तो आप उस तत्व को स्पर्श कर चुके हो, यदि आप उस तत्व को स्पर्श कर चुके हैं तो ये सारा निसार संसार जो है आपको सारयुक्त दिखाई देगा। या फिर आप ऐसे संत जनों के, ऐसे सिद्ध पुरुषों के संपर्क में आए, ऐसे महात्माओं के संपर्क में आए जिन्होंने उस तत्व को स्पर्श कर रखा है, तो आपको वहां पर उस ईश्वर का दर्शन मिलेगा। सूफियों में कहावत है कि 70 साल की इबादत से बेहतर चंद लम्हों का संतों का संपर्क है, उससे ज़्यादा बेहतर है। तो ईश्वर को हम देखो मंदिर जाते हैं, है ना? तो मंदिर में हमको दिव्यता का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारी चेतनाएं हैं, और वो चेतनाएं जो हैं वो ईश्वर के समीप है। इसकी वजह से मंदिरों में हमको दिव्यता का अनुभव होता है। और यदि सौभाग्यवश वहां पर कोई उसको स्पर्श किया हुआ व्यक्ति मिल गया, या उसके स्पर्श के करीब का कोई व्यक्ति मिल गया, तो जो प्रफुल्लता हमारे हृदय में पैदा होगी, हम वहां पर उस ईश्वर के होने का बोध कर सकते हैं। तो यही वजह है कि हमको सर्वत्र जो है, होता यह है कि पूरे संसार में जब हम घूमते हैं तो हम सांसारिकता से भरे हुए मनुष्यों से मिलते हैं, कटुता से, ईर्ष्या से, द्वेष से भरे हुए मनुष्यों को मिलते हैं। तो हमको भी उसी तरीके का भावना हमको मिल जाती है। हम कटुता वालों के पास गए तो कटुता मिली, हम ईर्ष्या वालों के पास गए तो ईर्ष्या मिली, हम पाप वालों के पास गए तो पाप मिला, हम द्वेष वालों के पास गए तो हमको द्वेष मिला। यदि हमने उस तत्व को स्पर्श किया होता तो फिर हम अपने में रहते, हमको हमारा ईश्वर मिला रहता, फिर हम ईश्वर को सर्वत्र देख सकते थे, क्योंकि हमने स्पर्श नहीं किया है। अगर हमने स्पर्श किया होता तो वो जो द्वेषपूर्ण होकर के आ रहे हैं वो आपके समक्ष आकर के शांत हो जाएंगे, उनको उस प्रफुल्लता का, उस आनंद का, उस स्पर्श का अनुभव उनको मिलेगा, क्योंकि आपने उसको स्पर्श कर रखा है। अन्यथा आप पहुंचोगे, अगर वो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने स्पर्श कर रखा है, तो उस प्रफुल्लता का, उस आनंद का अनुभव आपका होगा। तो दो में से किसी एक व्यक्ति को उस स्पर्श से युक्त होना पड़ेगा, या वो स्थान स्पर्श से युक्त हो।
हम किसी भी धर्म के पूजन स्तर पर चले जाएं, यदि हम पहले से कुछ भ्रांतियां पाल के नहीं गए हैं, बस जाएं, तो हम वहाँ पर वहाँ की दिव्यता का अनुभव करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उस दिव्यता को, उस तत्व को स्पर्श कर किए हुए व्यक्ति और व्यक्तित्व वहाँ पर मौजूद है, या आ रहे हैं, जा रहे हैं, या उस प्रकार से संस्पर्शित चेतना वहाँ पर मौजूद है, तो हमको उल्लास दे जाती है, हमको शांति दे जाती है, क्षणिक ही दे जाती है, परंतु दे जाती है। तो इस तरीके से समझो, यही संतों की जगह है, क्योंकि वो ईश्वर वाले हैं। अब वहाँ से हमको ईश्वर का अनुभव मिल सकता है, क्योंकि पूरा संसार जो है वो दूषित ज़्यादा है, प्रत्यक्षता दूषित ज़्यादा है। जो प्रत्यक्ष बह रहा है वो केवल मल ही बह रहा है। तो इसलिए हमारे जो पहले संपर्क में आता है संसार में, वो यही आता है। तो चिंतन करो, इसके पीछे का जो रहस्य है वो यही है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं।